फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि भारत के प्रमुख मैदान एवं तट यानी भारत के प्रमुख मैदान एवं तट महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न होने वाले हैं जो परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। जैसे कि हो गया यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी और कोई भी कंपटीशन का जो एग्जाम होने वाला है उन सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख मैदान एवं तट। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रमुख मैदान के बारे में, यानी भारत के प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के मैदान यानी प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख मैदान जो कि दो भागों में बांटा गया है, यानी भारत के मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं दक्षिण भारत का मैदान, आप कौन कौन कहेंगे। एक बांटा गया है उत्तर भारत का मैदान, यहाँ पे देख सकते हैं एक उत्तर भारत का मैदान और दूसरा दिया है दक्षिण भारत का मैदान, यानी इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत का मैदान और दक्षिण भारत का मैदान। ये जो हमारा एरिया है ये उत्तर भारत का मैदान है और ये जो हमारा एरिया है ये है दक्षिण भारत का मैदान, जो कि ये हमारा एरिया है। सबसे पहले बात करते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत का मैदान और दक्षिण भारत का मैदान, ये दो तो एरिया है। अब बात करते हैं उत्तर भारत का मैदान, यानी उत्तर भारत का मैदान क्या है। तो इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी के द्वारा लगाए गए निरपेक्ष के जमाव से जुड़ा है। यह क्या कहलाता है, उत्तर भारत कहलाता है। यह लगभग जो कि 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर भारत का मैदान। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, इसे लगभग 5 भागों में बांटा गया है। गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान और छत्तीसगढ़ का मैदान। इसे 5 भागों में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो कि गंगा का मैदान, यानी गंगा का मैदान क्या है, इसे हम बात करते हैं। गंगा का मैदान किसे कहते हैं, गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश तक है। कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश तक है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं गंगा का मैदान, ये जो रेड में एरिया है यह है गंगा का मैदान। इस मैदान में ढाल उत्तर पश्चिम से जो कि दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ऊपरी गंगा का मैदान, जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उसे बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। और दूसरा आता है मध्य गंगा का मैदान, जिसे हम बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का बिहार में, यह है पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम जो कि तीसरे पॉइंट्स के बारे में। तो यह गंगा जो कि निम्न गंगा का मैदान, इसे बोलते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान क्या है, इसे हम देखते हैं। तो यह मैदान हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के बीच स्थित है। मेघालय पर्वत और हिमालय पर्वत और मेघालय के पठार के बीच स्थित है ब्रह्मपुत्र का मैदान। आप ये जो ब्लू में आप देख सकते हैं यह है जो कि ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस मैदान में नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीपों का निर्माण हुआ है, जैसे मालजुली द्वीप। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। अब कुछ इंपोर्टेंस पॉइंट्स है हमारा। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है जिसे हम बोलते हैं दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। आपको परीक्षा में देखने को ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं, दोआब किसे कहते हैं। तो दो नदियों के बीच स्थित जो जगह होता है उसे बोलते हैं दोआब। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिस्ट दोआब, इसे हम बोलते हैं ब्यास एवं जो कि सतलज नदी के बीच में है। और बारी दोआब, यह ब्यास नदी एवं रावी नदी के बीच में है। आता है अगला हमारा
जांच दोआब जो कि चिनाब एवं झेलम नदी के बीच आता है, और जचना दोआब जो कि रावी एवं चिनाब नदी के बीच आता है। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पंजाब हरियाणा का मैदान ये क्या होता है? चलिए हम पंजाब हरियाणा का मैदान को देखते हैं। इस मैदान का विस्तार पंजाब हरियाणा एवं दिल्ली तक है। कहाँ पे है? आप पंजाब हरियाणा का मैदान देख सकते हैं, ये जो ग्रीन से टिक किया हुआ है यह पंजाब और हरियाणा का मैदान है। इसका निर्माण सतलज एवं ब्यास एवं रावी नदी के द्वारा हुआ है। क्या? पंजाब हरियाणा मैदान का निर्माण यह यमुना एवं रावी नदी के बीच में है। कोई किस नदी के बीच में है? यमुना एवं रावी नदी के बीच में है। आपको फ्रेंड्स इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी देखने को मिलेंगे, और ये फ्रेंड्स जो हमारा आज का टॉपिक है ये रेलवे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी के लिए आप जो कि क्वेश्चन बताइए, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराइए। तो ये फ्रेंड्स आ गया हमारा राजस्थान का मैदान, यानी राजस्थान का मैदान जो है इसका विस्तार राजस्थान से लेकर भारत पाक और सीमा तक है। इसका मैदान राजस्थान से लेकर भारत पाक सीमा तक है। इस मैदान के पश्चिम में थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल संसार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। आप देख सकते हैं यह है हमारा राजस्थान का मैदान। ये जो कि हमारा राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इस मैदान ये फ्रेंड्स जो कि बड़ा है, सबसे बड़ा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश आता है और सबसे छोटा राज्य गोवा आता है। इस जो कि मैदान की प्रमुख नदी लूनी नदी है, जो कच्छ की खाड़ी से गिरती है, यानी सॉरी यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इस मैदान में भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील सांबर झील है। कौन सा झील है? सांबर झील है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मैदान, ये छत्तीसगढ़ का मैदान क्या होता है? चलिए हम छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में हम देखते हैं। फ्रेंड्स जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, इस मैदान का विस्तार छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? इस मैदान का निर्माण जो कि छत्तीसगढ़ में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका निर्माण छत्तीसगढ़ में है। ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान। इस मैदान में चावल की खेती अधिक होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान की डालियां कहते हैं। छत्तीसगढ़ को हम क्या कहते हैं? धान की डालियां भी कहते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान की डालियां भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स। दक्षिण भारत का मैदान, इसे बोलते हैं तटवर्तीय मैदान। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत के मैदान को ही तटवर्तीय मैदान बोलते हैं। ये हमारा जो पॉइंट है यह कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान, और ये जो पॉइंट है हमारा यह पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। यहाँ से दक्षिण भारत के मैदान को का निर्माण जो कि नदियों के निरपेक्ष से तो हुआ ही है, इसके साथ समुद्र के क्रियाओं द्वारा भी हुआ है। इसे हम दो भागों में बांटेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। आप देख सकते हैं, आपको हमने बताया ये पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान को हम क्या कहेंगे? इस मैदान का विस्तार सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह अरब सागर यानी अरब सागर के तट पर है। यह क्या है? अरब सागर के तट पर है। इसका औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है तथा अधिकतम चौड़ाई गुजरात राज्य में है। इस मैदान में गरम मसाला, नारियल, सुपारी, केला की जो कि कृषि की जाती है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारा। गुजरात का मैदान जो कि राजस्थान में है। हाँ, कोकड़ का मैदान, कोकड़ का मैदान ये दमन एवं गोवा, गोवा राज्य है जो गोवा तक है, दमन से गोवा तक है। कनट का मैदान ये गोवा से मंगलोर यानी कर्नाटक तक है। और मलावार का मैदान जो कि मंगलोर मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। आप देख सकते हैं ये हमारा दमन ये है जो कि गोवा, मंगलोर और कन्याकुमारी, आप ये चारों देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। यह उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक फैली है, यानी फैला है।
इसका निर्माण महानदी गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदी द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। इसका निर्माण पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण। इसे हम जो कि तीन भागों में बांटते हैं, यानी कि कितने भागों में, तीन भागों में बांटते हैं। अ, उत्कल का मैदान, आंध्र आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान, ये तीन भाग हैं जो कन्याकुमारी में जाकर मिलती है। देख, सबसे पहले बात करते हैं उत्कल मैदान। यह उड़ीसा में है, जिसमें चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी लेंगुन एवं खारे पानी की झील है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र मैदान। तो यह आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तमिलनाडु मैदान जो कि तमिलनाडु राज्य में। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अगले भारत के प्रमुख तट। भारत के प्रमुख तट के बारे में बात करते हैं तो आता है सबसे पहले कच्छ का तट। कच्छ का तट यह गुजरात में स्थित है। इस तट पर दहेज बंदरगाह है, जिसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। अगला सेकेंड पे आता है हमारा कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह भी गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। इसे ज्वारीय तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय तट भी कहते हैं इसे। अब आता है ये हमारा कोकण तट। कोकण तट यह महाराष्ट्र में है। यह जैव विविधता जो कि पाई जाती है, इसमें जैव विविधता पाई जाती है। यह होस्ट होट जो कि स्पोर्ट है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कनारा तट। कनारा तट ये क्या होता है? कनारा तट यह कर्नाटक में है। यह पूर्वी दुनिया में सबसे बड़ी जो कि यानी सबसे अधिक तटीय कटाव वाली तट है। इसे सी बर्ड परियोजना के लिए भी जानी जाती है। अब फ्रेंड्स इसमें हमारा जो कि आखिरी पॉइंट्स है, जो कि मालाबार तट। यह क्या होता है? यह केरल के तटीय भाग को मालाबार तट कहते हैं। यह मसालों का तट है, यानी यह मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट जो कि केरल में स्थित है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारा भारत के प्रमुख तट। ये आखिरी आज का हमारा आखिरी जो कि टॉपिक है, कोकोरोमंडल तट। यह तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पे ठंडी के दिनों में जो कि अधिक वर्षा होती है। यह सिटल सिटल्स फलों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्या है? फलों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा आता है जो कि कलिंग तट। कलिंग तट क्या है? यह उड़ीसा में स्थित है। इसे नेचुरल गैस का तट कहते हैं। यह तट भी कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक गैस का भंडार है। यह प्राकृतिक गैस का भंडार है। अब बात करते हैं उत्कलन तट। यह भी उड़ीसा में स्थित है। इस तट को चक्रवातों या आधी तूफानों का तट भी कहा जाता है, जो कि उत्कलन तट को। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह इस वीडियो में बताया आपको भारत का भूगोल, यानी भारत के प्रमुख मैदान एवं तट से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी क्लासेस और प्लस एमसीक्यू प्रश्न को बताया। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।